नमस्कार दोस्तों, प्लेटो की एक बात याद आ जाती है। प्लेटो ने ये कहा था कि सबसे बड़ा धोखा क्या है। प्लेटो से पूछा गया, उसके एक शिष्य ने पूछा, तो प्लेटो का उत्तर था कि इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है जो हम खुद को देते हैं। सेल्फ डिसेप्शन सबसे बड़ा धोखा है। अपने आप को धोखा देने की जो एक प्रवृत्ति है, इससे बड़ा कोई धोखा हो नहीं सकता। ये प्लेटो ने अपने वक्त में समझाई थी, लेकिन हमारी समझ में बातें कहाँ आती हैं। और जो प्लेटो ने कहा था वो शाश्वत सत्य है मित्रों। अपने आप से झूठ बोलना, ये कमोबेश मैं कह रहा हूँ, कुछ एक महान लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी कमोबेश हर व्यक्ति की एक प्रवृत्ति में, स्वभाव में ये रचा बसा हुआ है। कारण एक होता है कि आदमी सच नहीं बोल सकता अपने आप से। और आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कैलाश वाजपेयी की एक कविता है। कविता लंबी है, मुझे वो इस वक्त मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। 2-3 पंक्तियाँ कि यह अधनंगी शाम और ये भटका हुआ अकेलापन, कि यह अधनंगी शाम और ये भटका हुआ अकेलापन, मैंने फिर घबरा कर अपना शीशा तोड़ दिया। तो ये जो भटका हुआ अकेलापन है मित्रों, ये सेल्फ डिसेप्शन, ये जो अपने आप को धोखा देने की जो प्रवृत्ति है, ये दुनिया में सबसे बड़ी धोखे की प्रवृत्ति मानी जाती है। अब सवाल यह है कि आदमी अपने आप से क्यों झूठ बोलता है। इसके कारणों को थोड़ा सा मोटे तौर पे देख लीजिए, बड़े दिलचस्प हैं कारण। मोटी सी बात यह है कि हम इसलिए भी झूठ बोलते हैं कि हम खुद को सबसे अच्छा साबित करना चाहते हैं, और ख़ुद हम अपना विश्लेषण, आत्म विश्लेषण न कर सकते हैं, न करना चाहते हैं, करना चाहते भी नहीं। हम लोग जानते हैं, अपनी दुर्बलताओं को भली भांति जानते हैं, लेकिन दुर्बलताओं को ढकना, उनसे परहेज़ रखना, उनसे दूरी बनाकर चलना, ये हमारी नियति का हिस्सा है, हमारे जीने की एक शैली है। और जब जीने की शैली ऐसी है तो उसके बाद मित्रों कोई अंत नहीं है कि आप कितने झूठ बोले जाएंगे अपने आप से। दूसरों से बात छोड़िए, दूसरों से तो झूठ बोलना वो मक्कारी की श्रेणी में भी आ जाएगा, उसके बाद बहुत सारी बातें आ जाएंगी। लेकिन व्यक्ति अपने आप से झूठ बोलता है, उससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। और इसी बात पे मित्रों सिर्फ ये नहीं कि इस पे सोचा नहीं गया, बाकायदा किताबें छपी। सेल्फ डिसेप्शन एक विषय बन गया, जिस विषय पर शोध भी हुए, रिसर्चेस भी हुई, और बहुत सारे निष्कर्ष वो शोधार्थियों ने निकाले। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि किस प्रकार से किस व्यक्ति ने झूठ बोला। और स्वयं ये झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है, कई बार बड़े बड़े लोगों में और महापुरुषों और महानायकों में भी देखी गई है। आपने कनुप्रिया पढ़ी होगी धर्मवीर भारती की, तो उसमें कनुप्रिया कल्पना करती है कि कृष्ण सारे जंजाल से थक गए हैं, युद्ध की भूमिका से थक चुके हैं, और अंत में वह भी एक स्थान पर बड़े खामोश चिंता मग्न होकर एक बात बार बार नींद में दोहराते हैं कि यदि उस दिन मेरे पैताने दुर्योधन होता तो क्या होता। तो ये जो एक डिसेप्शन की मुद्रा है कि वो एक बात उस महानायक ने, उस महान जो हमारे अतीत का एक सबसे बड़ा केंद्र है हमारी आराधना का, आस्था का, उसको भी ये कहना पड़ा एक नियम बनाने के लिए कि जो मेरे पैताने है वह स्वधर्म, और जो मेरे सिरहाने वह अधर्म। और जब वो स्वयं सोचते हैं कृष्ण महानायक कि अगर यदि उस दिन कहीं मेरे पैताने दुर्योधन होता तो मैं कौन सा तर्क देता। तो ये एक वही मुद्रा है मित्रों, जिसमें स्वयं ईश्वर को भी कई बार, स्वयं उस अलौकिक सत्ता को भी कई बार सच बोलने से परहेज़ होता है। और वो इसलिए कि सत्य हमेशा नग्न होता है, और उसके तेज को सहन करना आसान नहीं होता, संभव नहीं होता। और इसके लिए बड़ी वीतराग मुद्रा चाहिए, बड़ी संन्यास की मुद्रा चाहिए। और वो संन्यास की मुद्रा जब भी आप कोई व्यवहारिक भूमिका निभा रहे होंगे, उस वक्त वो मुद्रा समझ में नहीं आएगी, और उस वक्त उस मुद्रा को अपनाना, उसको पहनना भी आसान नहीं होगा। इसी संदर्भ में मित्रों बहुत सारी बातें हैं, और ज़्यादा आप बारीकी में जाना चाहेंगे तो एक लेखिका है कार्टेनी एस वॉरेन, उसकी एक पुस्तक है इस विषय पर, द साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ डिसेप्शन।
पूरा का पूरा एक मनोविज्ञान जो है वो सेल्फ डिसेप्शन का उसने वर्णित किया है और ये बताया है कि कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जब हम अपने आप से झूठ बोलते हैं और बाद में अक्सर उस झूठ के लिए हमें पछताना भी पड़ता है। और महाभारत काल को भी याद कर लीजिए, अश्वत्थामा होता तो वो सारी की सारी जो मुद्राएं हैं युधिष्ठिर ने या किसी ने या जो भी शंख उस वक्त बजे मित्रों, मकसद एक ही था कि हम अपनी नज़रों में कभी गिरना नहीं चाहते। बाकी फिर कभी। शुक्रिया।